पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और किन किन राज्यों में जातिगत जनगणना 2026 में होगी, क्या ओबीसी की गणना होगी या नहीं, इसको लेकर हम पूरे विस्तार से बताएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 200 बसों को जो है हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली को जो है पूरे तरीके से जो है इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की योजना है 26 मार्च तक। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है हरी झंडी दिखाई है। क्यों हरी झंडी दिखाई है, कहाँ पे दिखाई, इसको लेकर भी बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है, स्कूल फी बढ़ोतरी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्यों कर रही है? लगातार बीजेपी भी कर रही है कि 2024 में ही ये फी बढ़ाई गई थी और ये बैकडोर से जो है कैसे रुपया लिया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसको लेकर भी बताएंगे। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में जो है कोरोना महामारी फिर से जो है बढ़ गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार लगातार जो है लोगों को जागरूक कर रही है। किस चीज़ से बचाव कर सकते, लगातार जो है सरकार बैठक कर रही है और एडवाइजरी भी जारी कर रही है। और पांचवी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, आखिर कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं, जातिगत जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं लगातार बातें उठ रही थी। देश में जो है ओबीसी की संख्या कितनी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तैयारी चल रही है और सरकार जो है इसको नहीं बताने के पक्ष में ऐसी खबरें आ रही है। और देश में जो है 2027 में जो है जनगणना पूरी होगी, जहां जातिगत जनगणना शुरू होने का तो तारीख ऐलान कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ यह खबर सामने आ रही है कि ओबीसी की जो है गिनती होगी, लेकिन सरकार डाटा नहीं बताएगी। हालांकि यह जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी और ओबीसी की कितनी संख्या है देश भर में, ये तो आने वाला जो है जनगणना का जो है पूरा फाइनल डाटा है वो प्रकाशित होगा नहीं, वो सरकार फैसला करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने आखिरकार लास्ट तक में फैसला कर ही लिया है कि ओबीसी की जो है गणना नहीं होगी। लेकिन आपको बता देगा कि आरक्षण का लाभ सिर्फ जातिगत प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ जाति की गणना, वर्ग की नहीं। इसमें ओबीसी को जो है नहीं गिना जाएगा। 50% जो है आरक्षण सीमा पर जो है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। इस जनगणना से जो है परिसीमन पर भी कोई असर नहीं होगा और 2026 में जो है परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर भी हो सकता है। यानी कि जातियों का डाटा आएगा और जो भी जातिगत जनगणना होगी, आपके जो है जाति पूछे जाएंगे, धर्म पूछे जाएंगे और आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी जाएगी, अस्थायी पता पूछी जाएगी और अस्थायी पता पूछी जाएगी। ऐसे जो है 30 सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं इस पे भी फिर से राजनीति शुरू हो गई है। लगातार जो है कांग्रेस भी इस पे कहीं ना कहीं एक्टिव दिखती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, लगातार आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार ये कह रही कि हम दशकों से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। आखिरकार मोदी सरकार ने हमारे सामने जो है झुक गई है और सरकार जो है सबसे पहले 4 राज्यों में जो है अक्टूबर 2026 तक जो है जातिगत जनगणना पूर्ण करेगी। जो भी पहाड़ी राज्य है, सबसे पहले हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और बाकी के राज्यों में जो है 2027 में ये जनगणना पूरी होगी। यानी कि सरकार जो है जातिगत जनगणना 2 फेज में कराएगी। गृह मंत्रालय ने कल ही बताया था कि फेज की शुरुआत जो है अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य शामिल होंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाकी के दूसरे फेज में देश के अन्य राज्य शामिल होंगे और 2027 तक जो है इस जातिगत जनगणना को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि 1 मार्च 2027 से जो है दूसरा फेज शुरू होगा और पूरे साल जो है ये जनगणना होगा और जो पूरी जनगणना की रिपोर्ट है वो 2027 के दिसंबर तक में पूर्ण कर ली जाएगी। आपको यह भी बता दें कि इस पे जो है बहुत राजनीति हुई थी और लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं जातिगत जनगणना को, वो लगातार कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होगी तो समझिए समाज का एक्सरे हो जाएगा। राहुल गांधी ने
कब कब मांग रखी था, आपको ये भी पूरे विस्तार से बता रहे हैं कि 16 अप्रैल 2023 को ये मांग रखी थी कर्नाटक में, 25 सितंबर 2023 को जो है छत्तीसगढ़ में, 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में, 9 अक्टूबर 2023 को जो है 5 राज्यों की विधानसभा हो रहे थे, इसमें उन्होंने जोर शोर से, और 16 नवंबर 23 में, 3 फरवरी 2024 में, और 8 फरवरी 2024 में, 25 अगस्त 2024 और 23 सितंबर 2024 और 26 सितंबर 2024 हरियाणा चुनाव के दौरान। इस दौरान जो है कई बार जो है अलग अलग चुनावी मुद्दे लगातार जो भुनाते रहे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उठाया था इस तरीके की, जब जातिगत जनगणना होगी तो इसमें जो है एक्सरे हो जाएगा और किसको कितनी हिस्सेदारी भागीदारी मिल रहा है ये भी इसमें सामने आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है 200 इलेक्ट्रिक बसों को, यानी दिल्ली को जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर दिया जाएगा अगले साल तक। दिल्ली में किसी भी प्रकार की अब सरकारी बसें जो सीएनजी चलती है वो बंद हो जाएगी। पीएम मोदी ने आज पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है दिल्ली में 200 बसों को जो हरी झंडी दिखाया, और कौन कौन से रूट में जो है ये बसें चलेगी ये भी हम बता रहे हैं कि इस जो है 200 बसें जो हरी झंडी दिखाई, इसमें रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री जो दिल्ली सरकार के हैं मनजिंदर सिंह सिरसा वो भी इसमें शामिल रहे। और दिल्ली सरकार ने अभियान चला रखा है आज से कि एक पेड़ माँ के नाम, जो यानी कि पूरी दिल्ली में जो है 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जागरूकता अभियान चला जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने 400 बसों को हरी झंडी दिखाई थी और दिल्ली के अलग अलग इलाके में ये बस चल रही है। मोदी सरकार ने जो 4 मुख्य डिपो है, कुशन नाला, द्वारका ईस्ट, विनोद नगर और गाजीपुर से ये ऑपरेट होगी। और इसके अलावा जो है साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में जो है इस बस का संचालन होंगे। तो कहीं ना कहीं जो 400 बस जो पहले मिली थी दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के लोगों को, अब 200 बस जो है फिर से इलेक्ट्रिक बस मिल गई है। तो यानी दिल्ली जो है पूरे दिल्ली सरकार का जो बस का बेड़ा है वो पूरी तरीके से अब इलेक्ट्रिक होने जा रहा है, यानी सीएनजी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। और 2025 की विधानसभा में आपने देखा ही होगा किस तरीके से प्रदूषण का मुद्दा उठा था, तो सरकार ये लगातार जो है प्रदूषण को कम करने के लिए जो है सीएनजी से जो बसें हैं उसे हटा रही है, उन बेरों को हटा रही है जो खटारा बसें हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और जो नई बसें आ रही है उसे 2026 तक जो है 26 मार्च तक जो है पूरे तरीके से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है आज कुल दिल्ली में जो है 600 बसों का संचालन होने लगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना से लगातार जो है मौतें हो रही है और बुधवार को दिल्ली सहित जो है 15 राज्यों में 564 मरीज मिले। इसमें से कई जो है कोरोना के मरीज दिल्ली में, आज एक बच्चे की मौत हो गई कोरोना के कारण। तो दिल्ली सरकार जो है लगातार, हेल्थ मंत्रालय है दिल्ली सरकार, वो लगातार बैठक कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी तरह के कोई भी संक्रमण ना फैले लोगों के बीच। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है देश भर में भारत सरकार अभियान चला रही है। देश भर में जो है लगभग 5000 एक्टिव केसें हैं और जो कोरोना का इधर वेव आया है इसमें जो है 51 मौतें हो गई है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि प्राइवेट स्कूल को लेकर कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। और आतिशी मारलेना जो एलओपी दिल्ली है, उन्होंने साफ कहा है कि कल मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों के जो अभिभावक है उससे मिली, बहुत परेशान है, स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, इनके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और सरकार जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है। फीस रेगुलेशन कानून की बात हुई लेकिन उसका ड्राफ्ट आज तक किसी ने नहीं देखा। पेरेंट्स ने एक आवाज़ में कहा फीस कानून ऑर्डिनेंस के माध्यम से नहीं आना चाहिए, फीस ड्राफ्ट जो है पब्लिक किया जाए, इसकी राय लिया जाए। और कहीं ना कहीं ये बिल जो है विधानसभा के पटल दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना वो लगातार जो है कह रही है कि सदन बुलाकर जो है फीस बढ़ोतरी पर जो है जो दिल्ली सरकार ने बिल पेश किए हैं, बिल लाई है 2025 एजुकेशन एक्ट, उसे जो है पेश किया जाए। साथ ही बीजेपी ने भी साफ कहा है कि 2024 में ही जितने भी
घोटाले करने थे केजरीवाल सरकार के दौरान, जो शिक्षा मंत्री ने घोटाले किए, वो जो है जितने भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है वो आम आदमी पार्टी ने बढ़ाई है। हालांकि कहा जा सकता है उन्होंने सबूत भी दिखाए। कल आशीष सूद शिक्षा मंत्री जो अपने पेपर के माध्यम से दिखा रहे थे कि किस तरीके से 2024 में ही बैकडोर से पैसा लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश की जा रही है कि स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो है गहमागहमी दिल्ली में, और बुलडोजर कार्य को लेकर जो है लगातार दिल्ली में एक्शन जारी है। एक्शन इसलिए जारी है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी है वो अतिक्रमण किया हुआ है नाले पे, उसको जो है लगातार दिल्ली सरकार हटा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जहाँ झुग्गी जहाँ वहाँ मकान को नारे तो बीजेपी ने दिया था, उसको लेकर जो है बीजेपी दिल्ली में आई, लेकिन वो अपने बात पे कायम नहीं रही। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8।